नमस्कार दर्शकों। क्या आपने महसूस किया है कि अचानक से समाज के अंदर लोगों के रिश्तों में दरारें आने लगी हैं, जिसके कारण समाज में एक टूटन सी महसूस दे रही है? क्या सच्चा प्यार भी अब विश्वासघात में बदल रहा है? 12 जुलाई 2025 से शुरू हुआ वो समय जब केतु ने प्रवेश किया है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, और साथ में बृहस्पति भी अपनी उच्च और अतिचारी स्थिति में बहुत ज़्यादा सक्रिय है। ये संयोग लाया है प्यार में धोखा, विवाह में दूरी और भरोसे की परीक्षा का काल। आइए जानते हैं आखिर इस ग्रह योग का असर आपके जीवन, आपके रिश्तों और पूरे समाज पर किस प्रकार का होने वाला है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो प्रेम और विलासिता, वैभव, वासना, कला का प्रतीक है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र ग्रह है, जो सौंदर्य, प्रेम, कला, वासना, आकर्षण और भोग विलास का कारक ग्रह माना जाता है। इस नक्षत्र में यानी पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे लोग अत्यंत ही आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं। उनकी वाणी अत्यंत ही मधुर होती है। उनके मुंह से बोलते समय ऐसा लगता है कि जैसे फूल झर रहे हैं। ऐसे लोगों का जीवन, जिनका जन्म पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में होता है, उनके जीवन में प्रेम और रोमांस हमेशा ही भरा हुआ रहता है। यह नक्षत्र विवाह संबंधों और संबंधों की गहराई का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन जब इस नक्षत्र में कोई ग्रह, पापी ग्रह प्रवेश कर जाता है, जैसे 12 जुलाई को केतु प्रवेश कर गया है, तो इसकी ऊर्जाएं पूरी तरह से अपने परिणामों को उलट देती हैं या पलट देती हैं। केतु का प्रवेश प्रेम से विरक्ति और धोखे की शुरुआत। 12 जुलाई 2025 को जब केतु पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो वह शुक्र की कोमलता को विरक्ति में बदल देता है। केतु एक अधूरी आत्मा का प्रतीक है, जो माया से विरक्ति पैदा करता है, माया से मुक्त करता है, लेकिन भ्रम में भी डालता है। यानी कि आपसी संबंधों में शंका या शक का कीड़ा कुलबुलाने लगता है। इस दौरान लोग अपने रिश्तों में भावनात्मक दूरी महसूस करने लगते हैं। प्रेम संबंधों में अविश्वास और धोखा बढ़ जाता है। प्रेमी जोड़े जो पहले एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार रहते थे, अब संदेह और असुरक्षा से घिर जाते हैं। कुल मिलाकर केतु प्लस शुक्र का यह संयोग मोह भंग योग बनाता है। यानी जो दिखता है वह सच नहीं होता, जो नहीं दिखता है सच वही होता है। प्यार में धोखा, एक तरफा प्रेम और विवाह टूटने की संभावनाएं, प्रेम संबंध टूटने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती हैं। इसके अलावा बृहस्पति का अतिचारी हो जाना, धर्म बनाम मोह का संघर्ष उत्पन्न होगा। अब इसमें सबसे दिलचस्प बात आती है 21 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति यानी देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च के हो चुके हैं, लेकिन यह बृहस्पति अतिचारी गति में है। यानी यह अपनी प्राकृतिक दिशा से विपरीत दिशा में असर डाल रहा है। ध्यान कीजिए, जब भारत में कोविड-19 की बीमारी आई थी, तब भी बृहस्पति अतिचारी था। अतिचारी होने के कारण ही कोविड के काल के दौरान अधिकांश लोगों की नौकरियां चली गई थी, लोगों की जेबें खाली हो गई थी और बीमारी से लोग जूझ रहे थे। ऑक्सीजन के एक एक सिलेंडर के लिए जूझ रहे थे, लड़ रहे थे। वैसा ही अतिचारी बृहस्पति अब हुआ है। ऐसे ही दिवाली इस बार खोखली चली गई है।
लोगों की जेब में पैसा नहीं है। उच्च का बृहस्पति सामान्यतः ज्ञान, नीति और धर्म देता है, लेकिन अतिचारी बृहस्पति मनुष्य को भटकाव, अति आत्मविश्वास और रिश्तों में असंतुलन पैदा कर देता है। इस काल में लोग अपने नैतिक बंधनों से बाहर आने की कोशिश करेंगे। खास तौर से महिलाओं में आत्मनिर्णय की भावना बढ़ेगी, लेकिन साथ ही साथ महिलाओं के अंदर, स्त्रियों के अंदर, लड़कियों के भीतर विश्वासघात और स्वतंत्रता की गलत व्याख्या भी समावेशित होगी। 4 दिसंबर 2025 को जब बृहस्पति मिथुन राशि में वापस प्रवेश करेगा तो वह काल और भी उथल पुथल वाला, उत्पात मचाने वाला हो जाएगा, क्योंकि मिथुन राशि स्वभावतः द्विस्वभाव राशि या ड्यूअल पर्पज राशि होती है, यानी एक साथ दो दिशाओं में झुकाव होना, एक समय में दो नावों में सवार होना। इस वजह से विवाह और प्रेम के बीच में बेवफाई होने के कारण दूरियां बढ़ने लगेंगी। बेवफाई महिलाओं की तरफ से भी होगी, पुरुषों की तरफ से भी होगी, किसी एक तरफ से विशेषकर नहीं। प्रेम और विवाह पर इन संबंधों का, इन ग्रह गोचर का क्या प्रभाव रहेगा? जो लोग अविवाहित हैं, यानी जिनका अभी विवाह नहीं हुआ, रिश्ता हो चुका है, तो उनके रिश्ते अचानक से टूट सकते हैं। प्यार की शुरुआत तो आपके जीवन में तेजी से होगी, लेकिन टिकेगी नहीं। ऑनलाइन रिश्ते और वर्चुअल अफेयरों का दौर चलने वाला है, क्योंकि यह दौर इंटरनेट का दौर है, जिसमें सब कुछ वर्चुअल है, हकीकत कुछ नहीं। जब रिश्तों में हकीकत नहीं होती, केवल वर्चुअलिटी होती है, तो रिश्ते लंबे समय तक टिक नहीं पाते। इंटरनेट के इस दौर में रिश्तों में टिकाव नहीं होगा। विवाहित लोग जिनका विवाह हो चुका है, ऐसे लोगों के दाम्पत्य जीवन में गलतफहमियां या भ्रमात्मक व्यवहार होने की संभावना रहेगी। पति पत्नी के बीच ईगो से क्लैश होगा और मौन युद्ध शुरू हो सकता है। कई बार ऐसे मामलों में तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप पति पत्नी के रिश्तों को, दाम्पत्य रिश्तों को तोड़ सकता है। इसके अलावा जो विवाहित नहीं हैं, अविवाहित भी नहीं हैं, लेकिन प्रेमी युगल हैं, इस समय ऐसे लोगों को प्यार में धोखा सबसे ज़्यादा मिलने वाला है, क्योंकि इस दौरान सच्चा प्यार परीक्षा से गुजरने वाला है, और परीक्षा में ज़रूरी नहीं कि हर कोई पास हो जाए, फेल भी होंगे लोग। पुराने प्रेमी अचानक से वापस आपके जीवन में आ सकते हैं, जिससे करंट रिलेशनशिप, यानी कि वर्तमान जो संबंध है, उसमें क्राइसिस उत्पन्न हो सकता है। समाज और राजनीति पर इसका असर क्या होगा? जब केतु और बृहस्पति का यह योग चलता है, तो समाज में मूल्यों का पतन और सच्चाई बनाम दिखावे की लड़ाई बढ़ती चली जाती है। लोग शो ऑफ में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, हकीकत पर टिकते नहीं हैं। ऐसे हालात देश में पूरे विश्व में बनते जा रहे हैं। राजनीति में भी झूठे वादे और धोखों का दौर चल पड़ सकता है। बिहार में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, लेकिन वहाँ रोज़ के हालात ये बताते हैं कि रोज़ कुछ न कुछ उठा पटक, उथल पुथल, भ्रम की स्थिति, गलत फहमियों का दौर चल रहा है। देखिए, ऊँट की करवट 2025 में 14 नवंबर को बैठता है। हमको तो विधानसभा की त्रिशंकु विधानसभा लगती है इस बार बिहार में। महिलाओं से जुड़ी खबरें इस दौरान ज़्यादा फैलेंगी। सेक्स स्कैंडल भी इस दौरान एक्सपोज होंगे। पब्लिक बेट्रायल के केस अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। क्या इसका कोई उपाय है, या बिना उपाय के समाज यूं ही भटकता रहेगा? केतु और शुक्र के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए कुछ उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। अपने जीवन को सुख, समृद्ध, शांत और आनंदित बना सकते हैं।
शुक्रवार को शुक्र के बीज मंत्र का जाप करें। कम से कम 108 बार इस मंत्र का जाप करें, क्योंकि इस समय जो ईश्वर के करीब रहेगा वही बचेगा, अन्यथा नष्ट हो जाएगा। तो शुक्र का बीज मंत्र है ओम द्रांग द्रींग द्रोंग शह शुक्राय नमः। मंगलवार या शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें। केतु ग्रह की शांति का हवन कराएं। गोमेद रत्न धारण करें यदि आपकी कुंडली में भी केतु खराब है तो। शिव पार्वती की आराधना विशेष रूप से लाभदायक रह सकती है। मेष राशि वालों के प्रेम संबंधों में गलतफहमी और परिवार में तनाव बढ़ेगा। वृषभ राशि वालों को आर्थिक लाभ होगा, लेकिन वैवाहिक जीवन में मनमुटाव होना संभव है। मिथुन राशि वालों के पुराने रिश्ते टूट सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें। कर्क राशि वालों को भावनात्मक निर्णयों से नुकसान होगा, इसलिए भावुकता के वशीभूत होकर किसी प्रकार का निर्णय न करें। सिंह राशि वालों के जीवन में प्रेम का आकर्षण तो होगा, लेकिन स्थिरता नहीं रहेगी। कन्या राशि वालों के लिए पति पत्नी के बीच गलतफहमियां बढ़ सकती हैं, सावधानी बरतें। तुला राशि का स्वामी शुक्र होने से आपको सबसे ज़्यादा प्रभाव झेलना पड़ेगा। भावनात्मक वृश्चिक राशि वालों के जो पूर्व में गुप्त संबंध रहे हैं उनके उजागर होने की प्रबलतम संभावना है। वृश्चिक राशि वालों का कोई पुराना सेक्स स्कैंडल एक्सपोज हो सकता है, इसलिए सतर्क रहें। धनु राशि वालों के लिए पुराना प्यार वापस आ सकता है। निर्णय सोच समझ कर लेना है, क्योंकि आप ही उसका निर्णय लेंगे। मकर राशि, रिश्तों में धोखा संभव है, लेकिन कैरियर में उन्नति होगी। मकर राशि के लिए उत्तम योग बन रहा है। कुंभ राशि वालों के लिए वैवाहिक जीवन में झगड़े बढ़ जाएंगे, मनमुटाव बढ़ेगा। प्रेमियों के लिए कठिन समय है, महिलाएं ज़्यादा उत्पात मचा सकती हैं। मीन राशि वाले जातकों के मन में मोह भंग होगा, लेकिन आत्मबोध की प्राप्ति होगी। आध्यात्मिकता की ओर आपका रुझान बढ़ता चला जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केतु और शुक्र का यह मिलन एक दर्पण बना रहा है समाज का, जो समाज को दिखा रहा है कि प्यार सिर्फ भावनाओं का नाम नहीं है, बल्कि आत्मा की परीक्षा है। अगर आप इस समय में भी सच्चे बने रहते हैं तो यह ग्रह योग आपको आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचा सकता है। अगर आपको यह ज्योतिषीय विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनें, क्योंकि हम यहाँ लाते हैं शास्त्र और ग्रहों की गहराई से समझने वाली सच्ची बातें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय सिया राम।